Hello, my name is Shitish Srivastava and this is my video blog. So yesterday I put a video which was from mobile and today I'm also shooting from mobile. So अभी अगेन जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियोस बना सकूं जिस तरह मैं बनाता था, मतलब पूरा सेटअप लगा के यूएसबी कैमरा लगा के और ये आपका क्या है, माइक ब्लू यती स्नोबॉल माइक लगा के ये सारा सेटअप करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। फिर वीडियो बनाओ, फिर उसको अपलोड करो, फिर थंबनेल्स बनाओ। सो उतना टाइम अभी मिल नहीं पाता है, बट देन आई रियली वांटेड टू मेक वीडियोस। मुझे 500 वीडियोस कंप्लीट भी करने थे, सो मेकिंग फ्रॉम मोबाइल। बट द थिंग इज़ recently a lot of things has happened which I wanted to share with you। और शेयर का ऐसा है कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं पहले जानता था, मैं पहले पढ़ चुका हूँ इनके बारे में। पर क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ आपको पता होती है, पर जब तक आपको उसके प्रैग्मेटिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जब आप प्रैक्टिकली उसको करते नहीं हो, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ एक्चुअली घुसती नहीं है। जैसे कि आज मैं सुबह आर्टिकल्स लिख रहा था, मतलब मैं रोज़ सुबह 5-6 पेपर स्क्रिबलिंग करता हूँ ऐसे ही रैंडमली, उसमें कुछ थॉट नहीं होता, कोई कोहेरेंसी नहीं होती है। बस 3-4 पेपर उठा के, जितने पेपर हो सकते हैं, मैं बस स्क्रिबल करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ उसमें। आज सुबह भी मैं कुछ लिख रहा था एंड लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ लिख जाते हो जो आपने खुद नहीं सोची होती है, आपको खुद नहीं पता होता है कि आप इस तरह की चीज़ लिख सकते हो। तो मैं उसमें वही चीज़ लिख रहा था कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज वर्किंग ऑन माई फोकस स्किल्स, कि मतलब मेरे पास फोकस नहीं है। और बहुत लोग मुझसे कहते थे कि यू आर ऑल ओवर द प्लेस, योर माइंड वर्क्स टू फास्ट and you don't focus on one thing, you just move on from one thing to another, which I do. And that is one thing that I've been struggling for a very long time. And so I was trying very hard to be on focus for and sit and do something for a longer chunks of period, मतलब कि 6 घंटे लगातार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या 5 घंटे लगातार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या 3 घंटे मैं लगातार कुछ काम कर रहा हूँ, जिसके बारे में पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ कि मैं 3 घंटे बैठ के लगातार लिखता था, ये करता था, वो करता था, एंड आई वुड फोर्स माई सेल्फ टू डू ऑल दोज थिंग्स। बट लेटली टुडे जब मैं वो लिख रहा था, वो पेपर्स लिख रहा था, तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आई कि यू नो फोकस इज़ नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड डूइंग समथिंग। मुझे लगता है फोकस शायद ये है कि लाइक आप एक महीने का एक टारगेट लेते हो, आप एक चीज़ करने का सोचते हो। फोकस इज़ नॉट अबाउट डूइंग वन थिंग एट वन टाइम, फोकस इज़ नॉट डूइंग टू मैनी थिंग्स एट दैट टाइम। लाइक यू हैव टू कट ऑफ द ग्रीड ऑफ नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, द पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट। तो आपने एक महीने अगर कुछ डिसाइड किया कि मैं अब एक हफ्ते या एक महीने ये चीज़ करूँगा, सो आप भले ही वो चीज़ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट यू डोंट स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स। आप भले ही खाली बैठो, पर आप कुछ और मत करो उस टाइम पे, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड डेजिग्नेटेड दैट टाइम फॉर यू, एंड दैट वुड बी फोकस। फोकस इज resisting the greed, focus is resisting the other things that actually fills your mind and tells you that maybe this is more important than the other thing। तो आपके दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि आप कुछ कर रहे हो तो आपको लगता है कि ना ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको मैं करता हूँ। फिर 2 घंटे बाद आपको लगता है नहीं नहीं ये चीज़ तो हो जाएगी, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, फिर आप उस चीज़ को करने लगते हो। एंड यू कीप मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग एंड नथिंग हैपन्स एक्चुअली। सो दैट इज़ द मेन कोर थिंग। बट एंड इन सबका बेस आइडिया ये है कि यू हैव टू पिक वन थिंग, just one thing, and then focus on that। अगर आप statistically example देखो, if someone has to write a book, he would just focus on one book for an entire year। and if someone is making a film like Bahubali, आई डोंट थिंक राजमौली उस टाइम पे किसी और फिल्म के बारे में सोच रहे होंगे, या जब आमिर खान दंगल बनाता है, या कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, कोई राइटर कुछ लिखता है, कोई आर्टिस्ट कुछ करता है, या कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या प्रोडक्ट क्रिएट करती है, उस टाइम पे वो सिर्फ उस प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। वो एक साथ 5-6 प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो 5-6 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी जो माइंड की एनर्जी है वो भी 5-6 जगह लगेगी, एंड नथिंग विल एवर कम आउट। And that is one thing that is so simple to understand. We understand it when we hear such kind of things and we say, yeah, it's obvious. It's obvious we can do one thing at a time. Yes, we have to focus on one thing. But it's so difficult to actually practice it। ये सब चीज़ें जो हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जो मोटिवेशन की बातें हैं, जो हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सब चीज़ों को जो मैं बहुत टाइम से पढ़ भी रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन माई सेल्फ, विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि यू डोंट हैव टू चेंज द आउटर वर्ल्ड अनटिल यू चेंज द इनर वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को अंदर से चेंज नहीं करते हो, तो बाहर कितने भी आप बकचोदी कर लो दुनिया को बदलने की, आप दुनिया नहीं बदल सकते। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। सो you have to change yourself first. But this motivation thing, this motivation shit that we hear every day, these ideas, these shortcuts, these rules, regulations, success rules that we hear every day, that you have to do this if you want to become successful, they look so easy to do,
And actually, it's very easy. It sounds very easy to do. All you have to do is maintain the habit and discipline. But the thing is, it's so difficult to maintain that thing. And it takes time. It takes time. It won't happen in a day. And people do not have this patience. If I tell someone something, it doesn't mean that I am doing the same thing. I may have the right advice for you and I am working on that advice. Like if अगर मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ. बट इट विल टेक सम टाइम, लाइक 6 months और 3 months और 1 year, कुछ भी टाइम लग सकता है उस चीज़ को एक हैबिट में डेवलप करने में, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करने के लिए. पर हम लोग पेशेंस लूज़ करते हैं. हमें लगता है कि अगर हम आज कुछ सोच रहे हैं तो अगले दिन से ही हम वो चीज़ करने लग जाएं. आपको अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना है तो एक दिन में कभी नहीं होगा. आपको एटलीस्ट साल भर देना पड़ेगा, 6 महीने देना पड़ेगा. इफ़ यू डू नॉट हैव पेशेंस देन नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. आई थिंक पेशेंस इज़ द की. और मैं बार बार जो रैटल करता हूँ इन सब चीज़ों को लेके, जो कि आप पेशेंस लूज़ करते हो. जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनको भी कभी कभार मैं डांट देता हूँ इस चक्कर में, क्योंकि दे कीप लूजिंग दिस पेशेंस एंड आई हैव बीन थ्रू दैट. तो जो एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताता हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट. इफ़ यू लर्न फ्रॉम मी, द थिंग इज देर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो आप मुझसे सीखोगे, और देर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो आपको मैं कितना समझा लूँ, आप जब तक खुद उस पर वर्क नहीं करोगे, यू विल नेवर एवर गेट सक्सेसफुल ऑन एनी थिंग. And success is not something, it's not a station where you will reach somewhere and you will feel like I have arrived. No, it's a continuous process. For different people, different things are success. And for me, it is continuously evolving into the person that I really want to become. No one knows whether it's going to happen or not. What you know, what I know is that you keep working towards it relentlessly with the extreme amount of persistence. You keep struggling, and that's what life is all about. Do not get into this advertising scams कि भैया लाइफ बहुत हैप्पी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. नहीं, वो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ. मैं आपको बार बार उस पर रिट्रेट करता हूँ. डू नॉट थिंक लाइक दैट. मेकिंग अ फिल्म, राइटिंग अ बुक is just a task. It's something that you really want to do in your life. It's a man-made creation. You can do it anytime you want. The thing is, the conditions that we put for doing those things actually create the difference. हम फिल्म बनाते हैं तो हमें लगता है वो हिट होनी चाहिए. हम किताब लिखते हैं तो हमें लगता है उसे हज़ारों लोगों को पढ़ना ही चाहिए. ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए. आपको लिखना ही इस तरह से चाहिए कि लोग उसे पढ़ें. आपको फिल्म ही इस तरह से बनानी चाहिए कि लाखों लोग उसको देख सकें. बट द थिंग इज़, you have to do it anyways. You have to start somewhere. You have to start imperfect. You will not always have a plan, and you will not be perfect in doing things. No one is perfect. Everyone is struggling with their own mindsets. आपको शायद अमीर लोगों को देख के या सक्सेसफुल लोगों को देख के ऐसा लग सकता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने बहुत महान महान काम कर दिए हैं. पर ऐसा नहीं है. When you meet them, I have met a lot of these guys whom I used to admire, and जब मैं उनसे मिला, then I realized that they are as idiot. They are much more idiot than I was. So IQ level doesn't matter, intelligence doesn't matter. You don't know what works and what doesn't work, and you will never be able to figure it out, no matter how many books you read. कभी समझ में नहीं आएगा कि कोई आदमी क्यों सक्सेसफुल है. कभी आप किसी अरबपति करोड़पति से मिलोगे, जैसे मैं मिलता था मुंबई में, जो हीरे के बिजनेस में रहते थे या मेटल के बिजनेस में रहते थे या स्टील के बिजनेस में रहते थे, एंड दे वर रिच, and they didn't have any knowledge of this world. They didn't have any knowledge of, even about their own business, but somehow their business is running and they are earning a lot of money. And you try to analyze and justify कि maybe he has this, maybe he has this. No, the only thing he has, which I feel, is that he is just continuously doing things, nothing else. He's just moving out and doing things. That is the only method of success that I could figure out happens in this world. You just move out and you just keep on doing things. I think that is what makes the difference. So that is this vlog all about. I don't know what the topic is. वो मैं सोच के कुछ लिख दूंगा उसके ऊपर. But the thing is, I just want to talk in the morning. I want to make a vlog क्योंकि 500 vlog पूरे करने हैं. And I needed to talk. कहाँ तो इस vlog की वजह से ना एक और चीज़ हुई है कि मुझे बोलने की इतनी आदत हो गई है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं बोलना शुरू कर देता हूँ. तो लोग कहते हैं तुम कितना बोलते हो भाई. हर रोज बोलते रहते हो, हर किसी को एडवाइस करते रहते हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाते. तो मोटिवेशनल स्पीकर एक तरह से मैं बन ही गया हूँ. ये चैनल पहले क्या कहते हैं इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी कर सकूँ. फिर ये चैनल एक फिल्म मेकिंग चैनल बन गया, अभी एक मोटिवेशनल चैनल बन गया. आगे जाके हो सकता है टूर एंड ट्रैवल चैनल बन जाए, फिर उसके बाद फूड रिव्यू चैनल बन जाए. आई डोंट नो, आई एम नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग. जैसे जैसे चीज़ें मेरे साथ लाइफ में होती रहती हैं वैसे वैसे मैं चीज़ें करता रहता हूँ. I don't care about all those things. Anyways, if you like this video, do share, like and subscribe. Bye bye.